कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने एक बहुत ही भव्य और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, और वह लक्ष्य है सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, और इसके साथ साथ विकसित डेवलप भारत। और इस सपने को साकार करने का सामर्थ्य आपके नेतृत्व में हमने नहीं, दुनिया ने ना देखा है और दुनिया ने उसका लोहा भी माना है। इसलिए ऐसे आपके जैसे सक्षम नेतृत्व के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि हम सक्षम भारत भी बनेंगे, विकसित भारत भी बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे। और आज मतदाता दिवस पर इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता था कि जिस देश की 60% से more than 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 35 साल की उम्र से कम की उम्र का 60% की जनसंख्या हमारे भारत देश की है। तो हमें विकसित भारत, सामर्थ्यवान भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत आपके नेतृत्व में होगा तो इन युवाओं के कंधों पर और इनके माध्यम से होगा। इस बात का हमको पूरा विश्वास है और इसी विश्वास को लेकर हम सब लोग आगे चले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भी आपके वक्तव्य के पहले, जो देश में युवा सोचता है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम सब लोगों को यहाँ एक छोटे से प्रस्तुति में देखने का मौका भी मिलेगा। और उसको भी शब्दों में जब हम परोते हैं तो हम कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, मोदी को चुनते हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, ये शब्दों की माला नहीं है, ये सच्चाई है, ये एक एहसास है, ये युवाओं का उत्साह है, ये युवाओं की उमंग है और ये युवाओं की भावना है, जिसको पूरा करने का, सही तरीके से हकीकत में बदलने का अगर किसी ने ताकत देखी है और विश्वास पैदा हुआ है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात का भी युवाओं को विश्वास होता है और यही ऊर्जा जिसका हम अनुभव करते हैं और जिसको हम यकीन करते हैं और उस यकीन को यथार्थ में बदलने की ताकत का विश्वास अगर किसी में है और हमारे युवाओं में है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। इस बात को भी हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, लेकिन जब हम सक्षम भारत की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम दुनिया में अग्रगणी देश के रूप में देखते हुए भारत की बात करते हैं, तो हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र भी याद करना चाहिए और वो मंत्र है, इस देश को आगे ले जाने का रास्ता वो है ज्ञान। ज्ञान का GYAN, जी गरीबी को उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए। और आपको जानकर खुशी होगी আৰু আমি সেই পূৰ্বতেকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভাৰ্চুৱেলি যেটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে জেপি নাড্ডাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত আছে আৰু এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু ভাৰ্চুৱেলি যেহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, লগতে জেপি নাড্ডাই ভাষণ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ ৫,০০০ স্থানত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ
যুৱ ভোটাৰক ভাৰ্চুৱেলি সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কলাক্ষেত্ৰত নমো নামৰ ভোটাৰ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। দেশৰ ৫,০০০ স্থানত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান। অসমৰ ২১২টাকৈ স্থানত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। যুৱ ভোটাৰক ভাৰ্চুৱেলি সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। दो हजार रुपए किसानों के जेब में उनके खाते में पहुंचाकर 11.5 करोड़ किसानों को सक्षम बनाने का काम और 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डालने का काम किया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, ये सभी योजनाओं ने हमारे अन्नदाता को सक्षम किया है। और सबसे अंत में मैं कहूंगा, एन स्टैंड्स फॉर नारी शक्ति, महिलाओं की शक्ति। और नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो लगभग 3 दशक से, मोर देन नियरली 3 डेकेड से हमारे यहाँ नारी शक्ति वंदन विधेयक नारियों को, महिलाओं को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लाने का विधेयक बना हुआ था, लेकिन कोई राजनीति की शक्ति नहीं थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 30 साल का, 3 दशक का पड़ा हुआ विधेयक 3 दिन के अंदर पारित करके नारी शक्ति वंदन विधेयक को हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पारित किया है। और इसको पारित करने का मतलब यह है कि अब आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे और 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो 33% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होगा, जो हमारे पार्लियामेंट में आएंगी। और इस तरीके से युवाओं को जोड़ा है। मित्रों, हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए आतुर हैं। की संख्या में लगभग 30 लाख से ज्यादा नव मतदाता आज एकत्र आए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है जब हम इस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे और इस मधुर गीत को जिस तरीके से हकीकत में पिरोया गया है उसका भी हम साक्षात्कार करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि अभी हम वो प्रस्तुतिकरण देखें और उसके बाद हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार पुनः लाखों नवमतदाताओं की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसी के साथ साथ प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष पेश करता हूं। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।